पंजाब और KP के इलेक्शन में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद नोटिस केस की समाअत। अज़ खुद नोटिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हुकूमत, गवर्नर्स, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, यह अज़ खुद नोटिस केस नहीं बनता। ऑडियोज़ में जजेस के नाम आने पर बेंच में शामिल 2 जजेस पहले ही इस मामले पर अपना जहन बनाकर बैठे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का मजीद वक्त बढ़ सकता है। वक्त की कमी की वजह से समाअत तवील नहीं करेंगे, तैयारी करें, समाअत अगले पीर से होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर असम्बली तोड़ने के लिए आइनी तकाजे पूरी नहीं हुए तो इन्हें बहाल भी किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस पर तश्कील बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म ने सदर को ख़त लिखने से मुतल्लिक़ पार्टी के कानूनी मुशीरों से मशावरत की। ज़राए का कहना है कि इजलास में सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने के ऐलान को गैर आइनी करार दिया गया। अज़ खुद नोटिस पर बेंच की तश्कील पर इत्तेहादियों से मशावरत का फैसला भी किया गया है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इंतखाबात के हवाले से अज़ खुद नोटिस केस के मामले पर बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर सवाल उठा दिया। पाकिस्तान बार कौंसिल के एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल किया जाए। दोनों जजेस के बेंच में शामिल होने से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। एलामिये में मजीद कहा गया कि तवक्को करते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से भिजवाया गया है। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज और इनकी अहल खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा की गई है। रेफरेंस में इस्तदा की गई कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के असासे 3 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के असासों की तहकीकात करे। रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मुबैना तौर पर 2021 में 3 बार सालाना गोशवारों में तरमीम की। मरीम नवाज की जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और अदालत उज़्मा के जज पर तनकीद के कड़े वार। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर बोली, साजिश का सुनकर कान पक गए। साजिश इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ हुई। साजिश 5 के टोले ने की, जिनका सरगना फैज़ हमीद था। फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहता था। फैज़ हमीद ने अरबों रुपए बनाए, गल्फ ममालिक मुंतकिल किए। इनको एक घोड़ा चाहिए था जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने कहा कि एक जज नून लीग के खिलाफ हर केस में बेंच में शामिल हो जाते हैं। आवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है। अब नैपियाँ तब्दील करने की जिम्मेदारी परवेज़ इलाही ने उठा ली है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी राय है इलेक्शन इकट्ठे और वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन के मौके पर पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतें होनी चाहिए। इमरान खान अगर इलेक्शन हारा तो नताइज तस्लीम नहीं करेगा। जेल भरो तहरीक के दूसरे रोज़ आज लाहौर के बाद पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारियां देने के लिए सेंट्रल जेल के बाहर जमा हो गए। परवेज़ खटक ने कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। दूसरी जानिब मरकजी रहनुमा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं और कारकुनान को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। असद उमर को राजनपुर, शाह महमूद कुरैशी को अटक, आजम सवाद को रहीम यार खान, डॉक्टर मुराद रास को DG खान, उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल और मोहम्मद खान मदनी को बहावलपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से गुज़श्ता रोज़ हिरासत में लिए गए PTI के 80 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि ज़राए का कहना है कि PTI रहनुमाओं को 30 से 90 रोज़ तक मुख्तलिफ जेलों में रखा जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने अपने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने पर साबिक वज़ीर ख़ारजा के बेटे ने हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शाह महमूद कुरैशी को हब्से बेजा में रखा गया है। इनको कल पुलिस ने हिरासत में लिया है। हमें नहीं बताया जा रहा शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट शाह महमूद कुरैशी को बाजियाब करा के रिहा करने का हुक्म दे, जबकि PTI रहनुमाओं असद उमर, आजम सवाती और सेनेटर वलीद इकबाल की बाजियाबी की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों पर पार्टी का मशावरती इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी असम्बली में वापसी और आइनी बहरान पर तबादला ख्याल होगा, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में उम्मीदवारों के हवाले से गौर होगा। नैब और FIA की जानिब से इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की तलबी बारे भी मशावरत होगी। नौजवान कर्जे लेकर वापस करते हैं, सरमायाकार माफ़ करवाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यूथ लोन स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने 4 सूबों में 1 लाख लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2013 में नौजवानों के लिए कर्ज़ों की स्कीम का इजरा किया।
किसान स्कीम और तमाम दूसरे ऐसे प्रोग्राम्स की रिकवरी भी 99% रही। पाकिस्तान की तारीख में बिला जवाज कई सौ अरब रुपए के कर्जे माफ़ किए जा चुके हैं। कौमी परचम नजर आतिश करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को बगावत के मुकदमे में 2 साल 2 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी गई। सेशन जज पेशावर की अदालत में मुलजिम जुनेद अहमद के केस की समाअत हुई। मुलजिम पर इल्ज़ाम था कि इसने कर्क में कौमी परचम नजर आतिश किया है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। बारखान वाक़े में नया मोड़ आ गया। मकतूल करार दी गई खातून गरा नाज को बच्चों समेत बाजियाब करा लिया गया। लिबीज हुकाम के मुताबिक खान मोहम्मद मरी के मगबी तमाम अहल खानों को बाजियाब करा लिया गया, जिनमें इनकी अहलिया, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। सानिया बारखान का वाक़या पुलिस की मदीयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब बारखान तहरे कत्ल के इल्ज़ाम में बलोचिस्तान के वज़ीर मवासलात सरदार अब्दुल रहमान खैतरान को कोयटा की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला आज भी जारी रहा। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 97 पैसे सस्ता होकर 260 रुपये 93 पैसे का हो गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का इंतहाई मनफी दिन रहा। 100 इंडेक्स में 329 पॉइंट्स कम होकर 40,833 पर बंद हुआ। PSL 8 के एक और सनसनीखेज मुकाबले में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों के दरमियान मैच शाम 7 बजे कराची स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ PSL के 11वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 3 रन से हरा दिया। मुल्तान के 197 रन के ताक़ुब में कराची किंग्स की मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बना सके।